का, तो ये जरूरी कि यही सीक्वेंस रखना है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आपको कोई भी दो लाइन का स्लोप लेना है। ए पी ले लो, पी बी ले लो, ए पी ले लो, सब में आएगा। ठीक ओके ठीक। सर। वो तो ओके। अगर आप चेंज भी करते हो, पी बी से बी पी करोगे, तो ऊपर से नेगेटिव नीचे से नेगेटिव कॉमन आके वो कैंसिल आउट होके वही बात आ जाती है। वो कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। ओके सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। बेटा सर मेरे को इसका आखिरी स्टेप समझ में नहीं आया। लास्ट में जो प्रूव करना था ना बेटा, उसको देख, उसमें क्या चाहिए इक्वल टू में। 1। तो यहाँ पे 1 तो था नहीं अपने पास, एच के था, तो मैंने एच के से सबको डिवाइड कर दिया ताकि 1 बन जाए। ओके सर। थर्ड में भी दिक्कत है क्या? थर्ड तो सेम है, थर्ड सेम है बिल्कुल बेटा, अगर ये बन गया तो वो भी बन जाएगा, क्योंकि ये भी सेम है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। ओके सर, बन जाएगा। पॉइंट सारे सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें एच के था, इसमें एक्स वाई ए भी दे दिया, इतना सा डिफरेंस। ठीक है, टाइप 4 सेम है बेटा, कॉन्सेप्ट है स्लोप का ही, वो आप समझ भी जाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या यूज होगा। टाइप 5 में थोड़ा चेंज होगा, उसका बेसिक मैं लिखवा दूंगा क्या क्या है। क्वेश्चन क्या है बेटा? विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है। शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब कोई बताएगा कि इसमें हम क्या करें? हम स्लोप के कॉन्सेप्ट से करेंगे, तो हमें क्या शो करना होगा? बोल के बता। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर शो करना होगा। और परपेंडिकुलर कब होते हैं बेटा? स्लोप एक दूसरे से स्लोप का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं सबका स्लोप निकाल लेता हूँ, उनमें से किसी भी दो लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी बेटा? -1 आ जाएगी। वो -1। लाइन क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो 90 डिग्री बन जाए। पहले ए बी का निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। हाँ जी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्या आ गया बेटा? -2 आ गया। BC का स्लोप निकालो बेटा, 3 - 2 अपॉन 3 - 1, क्या आ गया बेटा? 1/2। तो आप देख पा रहे हैं इन्हीं दो स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आ गई है कि नहीं? भाई ए बी का जो स्लोप आया, क्या हमें शो क्या करना था कि कोई भी दो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ जाए। फर्स्ट वाले का -2 आ गया, सेकंड का 1/2 आ गया, तो प्रोडक्ट क्या आ गई? -1। ठीक है, इसका मतलब ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है बेटा किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? बी। एंगल, सिंपल सी बात है। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस triangle ABC is right angled at B। बात खत्म। ठीक है, इसमें सर tan थीटा से प्रूफ कर सकते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री आएगा तो? वो करेगा कैसे? स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे सर। कैसे थीटा निकालोगे? उसमें थीटा की जरूरत पड़ेगी ना, समझ रहे हो? यस सर। चलो जी आगे चलते हैं, आप बताएंगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि क्या करना होगा। कि किसी में राइट एंगल आएगा, किसी में स्क्वायर आएगा, किसी में रेक्टेंगल आएगा, किसी में पैरेललोग्राम आएगा, है ना? वो सब आपको पता है किसकी क्या कंडीशन होती है। सिर्फ हमें ये देखना पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, बस ये आपको पता है तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। कर पाएंगे बेटा? स्क्रीन पे जो यस क्वेश्चन सर। है, यस सर। ए बी सी 3 पॉइंट आपको दिए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आपको चेक करना है, तो तीनों स्लोप निकाल के रख लो। अगर पहले दो से ही बात बन रही है तो तीसरे की कोई जरूरत ही नहीं है कि नहीं? यस तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। चलो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, रेक्टेंगल आपको प्रूव करना है। अब रेक्टेंगल कैसे प्रूव करोगे? चारों एंगल 90 डिग्री। सारे एंगल 90 तो उसमें भी होते हैं, किसमें? स्क्वायर। स्क्वायर में। पैरेलल लाइन।
पैरेलल दो लाइंस। साइड पैरेलल लाइन उसमें भी होती है। सर दो साइड हाँ सर लेंथ टू साइड इक्वल टू साइड्स। देखो पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं, पहली बात है ना, स्लोप निकाल लो। और इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, लेंथ और ब्रेड्थ इसका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो कंडीशन तो सेम रहेगी भाई, पैरेलल लाइन तो उसमें भी होती है, स्क्वायर में भी होती है, पैरेलल लाइन रेक्टेंगल में भी होती है, 90 डिग्री उसमें भी होता है, 90 डिग्री उसमें भी होता है, वो तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, सेम है। तो वो तो करना ही करना है, वो तो करना ही करना है। प्लस आपको दो कॉन्जुगेटिव मतलब आप एडजेसेंट साइड बोल सकते हो, एडजेसेंट साइड का लेंथ आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, वो लेंथ आपका इक्वल नहीं आएगा। और पैरेलल लाइन होंगी, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होंगी, तो जाके क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि 10th की तरह अपन सारी लेंथ निकाल लें, कर तो वैसे भी सकते हैं, नो इशू कि आप वैसे नहीं कर सकते हो, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट जो है वो स्लोप का है, तो अपन स्लोप से ही करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या निकालना होगा हमें, निकाल के रख लो पहले। ए बी का स्लोप बताओ बेटा क्या आएगा। कमेंट करो फटाफट, स्लोप ऑफ ए बी। शाबाश, सही है बेटा अर्पित। तन्वी सही है बेटा, शाबाश। जसविन सही है बेटा, शाबाश। कव्या नेगेटिव हो रहा है शायद बेटा, चेक करो। राजेश्वरी बिल्कुल सही है बेटा, अवकार बिल्कुल सही है, कृष्णा बिल्कुल सही है। तो सबसे बन ही रहा है -3/2। फटाफट से BC का और निकालो बेटा। सही है बिल्कुल। देवांशी चेक कर बेटा। तो इसका जो स्लोप है वो क्या आएगा बेटा, 2/3। CD निकालो, मैं लिख देता हूं, इसका -3/2 आ जाएगा। AD निकालो, इसका 2/3 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। इन दो लाइन का स्लोप क्या है बेटा, इक्वल है, BC और दूसरा कौन सा बेटा, AD। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, इन दोनों लाइन का भी स्लोप इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगी, बिल्कुल सही है, यही तो अपने को चाहिए। इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। इनका स्लोप का मल्टीप्लाई भी -1 है, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर है। और ये वाली भी प्रोडक्ट क्या है, -1 है, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर। तो ऑपोजिट साइड क्या होगी बेटा, पैरेलल हो गई। ठीक है, और एडजेसेंट साइड क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। क्या बन गया, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर, या तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। ठीक है, अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफर कैसे करेंगे बेटा, कि आपको दो एडजेसेंट साइड का लेंथ निकालना होगा। लेंथ कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता ही है, 10th में आप करके आए हो, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो दो साइड आप निकाल लेना। ए बी जो है वो BC के इक्वल नहीं आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेक्टेंगल। अगर आपका AB और BC इक्वल आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर। ऐसे भी अगर देखा जाए तो क्या होता है कि स्क्वायर जो है ना वो एक टाइप ऑफ क्या होता है, रेक्टेंगल ही होता है।
ये तो सबको पता है। तो स्क्वायर क्या होगा? ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम। तो रेक्टेंगल तो मिनिमम से मिनिमम बन ही जाता है। फिर भी मैं सेफ्टी के लिए ए बी नॉट इक्वल टू बी सी मैं निकलवा रहा हूँ, तुमसे डिस्टेंस में निकलवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप इतना भी करके आ सकते हो, क्योंकि इस केस में मिनिमम से मिनिमम रेक्टेंगल तो बनेगा ही बनेगा। सर जी सर तो स्लोप के बेसिस पे बोल सकते हैं ना कि ये रेक्टेंगल है। हाँ, अगर स्क्वायर आ गया तो फिर आपको लेंथ निकाल के दिखानी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर डिफर करता है रेक्टेंगल से, यही डिफरेंस होता है। इसलिए मैं तुम्हारी हैबिट वैसे ही डाल रहा हूँ कि आप ये भी साथ में निकालें सेफ्टी के लिए, ठीक है। क्योंकि जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं स्क्वायर की तो उसमें यही बोला जाता है बेटा, ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बात समझ रहे हैं? चलो जी नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या? विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको यूज नहीं करना है। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होगा? ये पैरेललोग्राम बन गया है ना, अच्छा सा तो नहीं दिख रहा, बाकी है तो सही। तो लिखो कंडीशन, लिखो कमेंट में, लिखो क्या सोचते हो आप, पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप, क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी। इट मींस आपको क्या शो करना होगा? शो क्या करना होगा बेटा? स्लोप ऑफ सर AD इज इक्वल्स टू BC। AB इज इक्वल टू DC, है ना। स्लोप ऑफ BC CD कुछ भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको क्या शो करना पड़ेगा बेटा? स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। बस इतना सा शो करना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है बेटा। अपोजिट साइड पैरेलल, वो क्या बन जाएगा? पैरेलल। कर सकते हैं? यस सर। Fifth beta, on the basis by using the concept of slope show that the vertices of a parallelogram, ये हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Next question, a quadrilateral has vertices, show that the midpoints of the sides of this quadrilateral forms a parallelogram। मतलब आपको क्या शो करना है? सबसे पहले तो ये आप एक quadrilateral है बेटा, ये आप बना लो कैसा भी शेप, ABCD। आपको चारों पॉइंट दिए, ये बेटा 4,1, ये है 1,7, और ये बेटा -6,0, और ये बेटा -1,-9। क्या कहता है क्वेश्चन में कि इन साइड्स के मिड पॉइंट से जो शेप बनेगा वो किसका शेप बन जाएगा बेटा? पैरेललोग्राम। ये मैं ले लेता हूँ PQRS। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मिड पॉइंट आपको निकालना है। मिड पॉइंट सबको पता है क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ जी, एक कमेंट आया मेरे पास, अरे वाह, निकाल भी दिया, शाबाश। तो अगर किसी को नहीं भी मालूम है तो लिख लो बेटा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है बेटा। तो x कोऑर्डिनेट को आप ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 4 + 1 5/2, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 4। ऐसे इसका निकालो, इसका हो जाएगा बेटा -5/2 7/2। अब इसका निकालो, ये हो जाएगा बेटा -7/2 -9/2। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3/2 और -4। तो चारों पॉइंट हमने निकाल लिए। अब हमें शो क्या करना है कि PQRS क्या है बेटा? पैरेललोग्राम है, तो शो क्या करना होगा आपको? स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा? स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PS। कर पाएंगे बेटा? सारे पॉइंट आपके पास है, आपको स्लोप निकालना है, स्लोप आपका इक्वल आ जाएगा।
कोई ऐसा है जो नहीं कर पाएगा बेटा? अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप ऐसे बोल के बता सकते हैं। हाँ जी, सर हो जाएगा सर। हो जाएगा। आप ऐसा भी बता सकते हैं जैसे कृतिक ने बोला, ये सबसे बेस्ट है। चलो सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 7th 8th दोनों अपन कर चुके हैं बेटा, राइट एंगल भी हम कर चुके हैं, और मिड पॉइंट जो होगा क्वाड्रिलेटरल का वो क्या बनाएगा बेटा? पैरेललोग्राम बनाएगा। ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है? तो बन पाएंगे बेटा? यस सर। शाबाश। स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर कर लेंगे बेटा। यस सर। सर इसमें सिर्फ डिस्टेंस इक्वल करना है ना, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट में सिर्फ डिस्टेंस इक्वल हाँ, करना है। एक्स्ट्रा पार्ट में दो एडजेसेंट साइड का आप लेंथ निकाल के दिखा देना। ओके सर। दो का ही निकालना, ये नहीं कि अपन चारों लेंथ निकालेंगे, दो हो जाएंगी और स्लोप इक्वल है तो ऑलमोस्ट वो सारी मतलब हमेशा इक्वल हो जाएंगी सारी साइड। तो दो साइड आप निकाल के दिखा देना, एडजेसेंट साइड कोई भी। इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? सेम है, तो वो रेक्टेंगल ना होके क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या समझते हैं? अनुष्का बोल बेटा। सर एक बार स्लोप निकाल के आप बता दीजिए कैसे निकालती है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में नहीं थी मैं। ये स्लोप होता है, जैसे दो पॉइंट दिए मिलेंगे ना तुम्हें, 4 3 6 4 है ना, तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। कर लेंगे बेटा? तो सर हम जितने भी स्लोप से सारे स्लोप्स ऐसे निकालेंगे? हाँ, सारे स्लोप ऐसे निकालेंगे। निकल गया स्लोप 1/2। ओके सर। सिंपल है। तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम से आप क्या समझते हैं? कौन बताएगा मेरे को? Sir, one pair of sides are equal. वन पेयर ऑफ नहीं, थोड़ा सा और अपन इम्प्रूव कर सकते थे इसमें। Sir, non-parallel sides are equal. अरे वाह, ये हो गया बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। नॉन पैरेलल साइड ही इक्वल होंगी, पैरेलल साइड कभी भी इक्वल नहीं होंगी, वरना फिर दिक्कत हो जानी है। क्योंकि अगर एक पेयर, कोई भी एक पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो ना, तो क्या बन जाता है? बताएगा कोई? पैरेललोग्राम। तो हमेशा नॉन पैरेलल जो साइड है वो क्या होंगी बेटा? इक्वल होंगी, अगर आइसोसेल्स आपको दिया। इट मीन्स आपको क्या क्या निकालना होगा बताएंगे जरा। मैं एक शेप आपके लिए बना रहा हूँ, ए बी सी डी। तो बताओ इस क्वेश्चन में, कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन में आप क्या क्या निकालेंगे अगर आपको ये शो करना है। हाँ, एक तो ये सही बात है, एक तो ये हो गया, एक तो ये चीज तो मस्त हो गई है ना, ये चीज तो मस्त हो गई। और क्या निकालेंगे? एक चीज और निकालेंगे इसके अलावा, क्या? शाबाश ऋतिक, शाबाश बेटा। ए डी इज इक्वल टू बी सी, बस ये दो चीज आपको निकालनी है, आपका शो हो जाएगा, क्वेश्चन निकल जाएगा। इसमें क्या निकालेंगे? पैरेलल लाइन है तो स्लोप क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल। तो अगर इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप अगर आपका इक्वल आ रहा है तो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है बेटा। और अगर स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आए तो लाइन क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। दो ही चीज थी। अच्छा, डी के कोऑर्डिनेट नहीं है, ये भी, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डी का कोऑर्डिनेट नहीं है तो कैसे निकालोगे? ये तो 10th का क्वेश्चन है, डी के कोऑर्डिनेट नहीं है तो आप कैसे निकालोगे? अच्छा, ट्रेपेजियम दे दिया, बताओ जी कैसे निकाल सकते हैं? सर BC इक्वल्स टू AD है तो BC को AD से इक्वेट करा देंगे। अच्छा, ये तो गिवन है क्वेश्चन, सॉरी मैंने जल्दी में अलग पढ़ लिया।
ये आपको गिवन है कि आइसोसेल ट्रेपेजियम है, आपको डी का वैल्यू निकालना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इतना होता कि आइसोसेल ट्रेपेजियम आपको शो करना है तो आपको ये कंडीशन शो करनी होती जो मैंने लिखी है। अब इस क्वेश्चन में ये पहले से गिवन है कि आइसोसेल्स है, ट्रेपेजियम भी है, तो हमें दो रिलेशन चाहिए। अगर ये पॉइंट अगर आपको निकालना है तो दो रिलेशन, दो अगर इक्वेशन आपके पास हो एक्स वाई में तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो एक इक्वेशन आप यहां से बना लो, एक इक्वेशन आप यहां से बना सकते हैं। स्लोप निकालते हैं, चलो। ए बी का स्लोप निकाला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आ गया -1, ठीक है। इसका स्लोप निकालो सी डी का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, किसके इक्वल होगा बेटा? -1 के, क्योंकि स्लोप इक्वल है। इसको उधर ले जाओ, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इज प्लस 7। तो यहां से इक्वेशन मेरे पास बन गई बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। एक इक्वेशन मेरे को मिल गई। दूसरी इक्वेशन कहां से निकलेगी? लेंथ से निकलेगी। AD का आप लेंथ निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 2 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, ये निकाल लो, BC का लेंथ निकाल लो बेटा, 0 माइनस 0 0 हो गया, ये 5 हो गया, 7 माइनस 2 कितना हो गया बेटा? 5। आप यहां से y का वैल्यू भी निकाल सकते हो। y का वैल्यू क्या आ गया? y का वैल्यू x प्लस 7 आ गया बेटा, यहाँ पे आप पुट कर दो। तो पूरा इक्वेशन किस में हो गया? पूरा इक्वेशन किस में आ गया? x की फॉर्म में आ गया। x की फॉर्म में आ गया तो x की वैल्यू आ जाएगी, x आ गया तो आपको y मिल जाएगा। किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं। सर मुझे समझ में नहीं आया। ये आपको समझ में नहीं आया? सर फर्स्ट इक्वेशन के बाद से क्या किया? देखो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई बेटा, ये वाली। हाँ हाँ। अब दूसरा क्या है? AD की लेंथ जो है वो किसके इक्वल है? BC के। तो AD की लेंथ जैसे अपन 10th में निकालते थे डिस्टेंस फॉर्मूला से, अपन ने वो फॉर्मूला लगाया और AD का लेंथ निकाला। ये AD का लेंथ है, ये AD का लेंथ है, ये ठीक है। ये वाला किसका लेंथ आया है? ये वाला BC का लेंथ। वैसे तो स्क्वायर रूट भी आता है, स्क्वायर रूट भी आएगा दोनों साइड, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल होना है, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया। स्वावनी, यस सर। समझ आया बेटा? यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वो वाला लगाना है। उससे AD का लेंथ निकालना है, उससे BC का लेंथ निकालना है, दोनों को इक्वेट कर देना है और उसमें y का वैल्यू हम पुट कर देंगे x प्लस 7, तो मैं x का वैल्यू। ओके सर। और किसी को कोई डाउट इसमें? यस सर। सर ये जो BC है, BC की वैल्यू सब जब निकालेंगे तो 2 माइनस 7 माइनस 5 हो जाएगा, और सर 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, तो सर BC की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। नहीं, ये आया ना, देखो BC क्या है? BC ये आया ना, 0 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 7, यही आया ना। यस सर, डिस्टेंस, सॉरी सर, मैं स्लोप निकाल रहा था। ये तो 0 हो गया और ये क्या हो गया? स्लोप नहीं निकाल, स्लोप में नॉट डिफाइंड हो जाएगा, स्लोप में निकालना है। डिस्टेंस, ओके। ये 5 का स्क्वायर हो गया, नेगेटिव तो इसी में काउंट हो गया ना स्क्वायर। यस सर, यस सर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं टाइप 5। अब टाइप 5 में क्या? वो बेसिक वाला जो मैंने बोला था ना, तो एक साथ रखें और अपना वो पेज निकाल लें जहां पे अपन ने बेसिक लिखे थे इस चैप्टर के, वहीं पे नोट करेंगे, उसी के साथ करेंगे। और ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा, नोटबुक 2 हफ्ते के बाद आपकी चेक होगी, 2 वीक के बाद जैसे ही मैं आऊंगा लौट के, तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। अभी भी कुछ बच्चे नहीं आए थे, तो नेक्स्ट अगर आप नहीं आते हो तो फिर दिक्कत हो जानी है आपको, वो आप देख लेंगे। तो उसमें नोट करेंगे बेटा। सबसे पहली बात जो आपको पहले से पता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? बताएगा कोई? पता है किसी को? x, 0 मतलब उसमें फिक्स क्या है? y और y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। हाँ,
तो फिक्स क्या है कि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा बेटा उस पे वाई क्या होने वाला है, 0. 0 होने वाला है, और x इज इक्वल टू के, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट, ठीक है। तो x एक्सिस पे y 0 होगा, यही अपन इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 0। अगर आपको दिखता है y इज इक्वल टू 0 तो भी वो x एक्सिस की इक्वेशन है, अगर आपको दिखता है x इज इक्वल टू के तो भी वो x एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है बेटा। दोनों फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या लिखोगे, x is equal to 0 and y is equal to k, ठीक है बेटा। थर्ड अपन लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्या हो जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है आपका, इसके पैरेलल अगर कोई भी लाइन होगी तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, Y constant रहेगा. y कांस्टेंट रहेगा और x क्या रहेगा, K. y कांस्टेंट रहेगा, y k होगा, x क्या हो जाएगा 0, x तो 0 होगा, नहीं होगा, X 0 क्यों? सॉरी x 0 नहीं लिखेंगे, y इज इक्वल टू k ही लिखेंगे, और टच थोड़ी ना कर, चलो ये लिखेंगे y इज इक्वल टू के। अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो y क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा। आप यहाँ पे देखो y का वैल्यू, 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 हर जगह y का वैल्यू क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो आपको इसमें दिया क्या होगा, आपको इसमें डिस्टेंस दिया होगा कि y एक्सिस पे जो लेंथ है, ये जो अपनी लाइन है ना, वो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है, 10 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो वो k का वैल्यू हो जाएगा अगर आपको ऐसा दिया होगा। फोर्थ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्या लिख देंगे बेटा, x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k। इसमें ये वैल्यू आपको गिवन होगी, स्टैंडर्ड जो अपन इक्वेशन लिखेंगे ये वाली होगी है ना, इसके ऊपर ज्यादा गौर मत करना, इक्वेशन ये होगी, ठीक है। वो वैल्यू आपको दिया होगा, कोऑर्डिनेट आपको दिया होगा, फिक्स जो रहता है ना वो अपन लिखते हैं, जो चीज फिक्स रहती है वो इक्वेशन होती है। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर में लिखना चाहूं तो रब कर दो बेटा इसको, अगर मैं परपेंडिकुलर लिखना चाहूं, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस मतलब ये हो गया है ना, ये हो गया ना। इस केस में फिक्स क्या है, इस केस में फिक्स क्या है, y एक्सिस. बताएगा कोई, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इक्वेशन क्या लिखेंगे, सर x इज इक्वल्स टू k. शाबाश, x इज इक्वल टू k, ये फिक्स हो गया ना, ये फिक्स हो गया। आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू, आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू, आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू, हर जगह x की वैल्यू क्या है, सेम है। मान लिया ये 2 है, तो भाई यहाँ पे पॉइंट देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हर जगह x कितना होगा, 2 होगा, है ना। तो ऐसे ही सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू k। ये 6 इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई है फिलहाल, ये 6 आपको याद रखनी है, नोट करनी है। ये सारे जो भी बेसिक है, बेसिक टर्म है, बेसिक इक्वेशन है, वो सारी आपकी एक जगह पे होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले अपन ने बेसिक किए, फिर क्वेश्चन कर लिए, फिर अपन ने फिर लिखा, कल को कुछ दूसरी कॉपी में मिलेगा, कुछ दूसरी कॉपी में मिलेगा, तुम्हें खुद नहीं पता वो कौन सी चीज कहाँ पे। तो खास करके स्ट्रेट लाइन प्लस ट्रिग्नोमेट्री, 2 ऐसे चैप्टर हैं, आपको इकट्ठा रखना पड़ेगा सब, ठीक है बेटा। अगर आपको ये बनते हैं ना, आपने अभी तक ये देखा होगा, अगर आपको बेसिक बनते हैं, बेसिक टर्म आपको याद है,
स्लोप का कॉन्सेप्ट हो या कोई भी हो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। अगर आपको पता है तो आप खुद से भी कर सकते हो। अभी देखना, अगर आपको ये याद हो गया है, अब आप देखो जलवा देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपको इक्वेशन ना भी पता है ना, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कुछ ऐसा होगा या कुछ ऐसा होगा, है ना। तो इसके ऊपर फिक्स क्या है, कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ, है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, y इज इक्वल टू -5। क्या कहते हो भाई, वो क्या कह रहा है कि एक पॉइंट आपको उस लाइन के ऊपर दे दिया, तो अब आप यहाँ पे चेक करो, आप यहाँ पे चेक करो, अब यहाँ y की वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगी। और ये वैसे भी हमने लिखवा दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, रब कर दिया गया, ये हमने लिखवा दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k। दूसरा फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, y इंटरसेप्ट आपको दिया है -2, तो सीधा इक्वेशन क्या हो गया बेटा, y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k मतलब y इज इक्वल टू -2। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डाउट है बेटा? सर अभी जो आपने पॉइंट्स बताए थे सर, 5 ही पॉइंट्स बताए हैं। 6 बताया ना, 6th वाली ये परपेंडिकुलर टू होगी ना बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, ये वाली। सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर। ओके देख, जो ये k है ना बेटा, k तो फिक्स रहेगा। अब k है क्या, मान लीजिए ये लाइन है, k क्या है, इसकी डिस्टेंस है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, और हर एक केस में वही तो दे रहा है, डिस्टेंस कितनी है, इसमें कितनी थी -5, इसमें कितनी है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ओरिजिन से, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेप्ट। ठीक है संकल्प? सर जी। सर पर एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो x इज इक्वल्स टू k होती है ना। परपेंडिकुलर में लिखा बेटा, परपेंडिकुलर में x इज इक्वल टू k, पैरेलल में y इज इक्वल टू k। यस सर यस सर। पॉइंट देखो ना, लिखवा रखे हैं। अगर आपको नहीं भी पता है, आप बना के देख लो, आप बना के देख लो। अगर वो y एक्सिस के ऊपर लाइन बन रही है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू k। अगर वो लाइन x एक्सिस पे बन रही है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू k। सिंपल है ये। Yes, तो sir. बनाई। अब आपको कोई ये बोले कि पैरेलल टू x एक्सिस, तो आपको ये तो पता है ना पैरेलल टू x एक्सिस ऐसा बनेगा। अगर आपको कोई बोले पैरेलल टू y एक्सिस, तो आपको पता है ऐसा बनेगा। उसमें अगर आपको ना भी याद होगा तो भी पता चल जाएगा इक्वेशन क्या होगी। भाई x एक्सिस के ऊपर लाइन बनी है तो x की वैल्यू होगी, y एक्सिस के ऊपर लाइन बनी है तो y की ही वैल्यू होगी फिक्स। ठीक है यस सर। चलो देखो, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब पहले तो पैरेलल टू x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बताओ? y is equals to k। ये ठीक कर लो, या यहाँ पे ठीक कर लो, या यहाँ पे ठीक कर लो, एक जगह आपको ठीक करना होगा। तो अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू k। अब k का वैल्यू अगर 2 ही गिवन है क्वेश्चन में, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर ये मिसप्रिंट हुआ है और आंसर सही है तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मे बी मिसप्रिंट है, या तो आंसर में मिसप्रिंट है या क्वेश्चन में मिसप्रिंट। दूसरा क्या कहता है बेटा, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x इज इक्वल्स टू k। x इज इक्वल टू k। x का वैल्यू कितना है 4, इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशन आपका आंसर है। समझ रहे, सीधा आंसर लिखना है, कुछ सोल्व करके नहीं दिखाना, कुछ नहीं दिखाना, सीधा आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, x एक्सिस होना चाहिए, x एक्सिस होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x लिख लो बेटा। तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इक्वेशन क्या हो जाएगी, x equals to k। x इज इक्वल टू k। k कितना दिया है, कितना इंटरसेप्ट दिया है आपको, -2। -2। शाबाश। सर इंटरसेप्ट का मतलब बता दीजिए फिर से एक बार। इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से आपका लेंथ। अगर वो बोले ना टू इंटरसेप्ट,
मतलब आपने 2 सेंटीमीटर लाइन कट किया है, ये ओके सर, ओके। डिस्टेंस हो गई। अब वो देखो डिस्टेंस भी बोल सकते हो और लेंथ भी बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है -2 है तो वो डायरेक्शन देखना पड़ता है। माइनस माइनस है तो इधर, प्लस है तो इधर। माइनस प्लस जो होता है वो डायरेक्शन शो करता है, बाकी लेंथ या डिस्टेंस जो होती है हमेशा क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसमें अगर आप नेगेटिव देखोगे तो आप ये सोचोगे सर ने तो बोला था डिस्टेंस। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है बेटा, डायरेक्शन, कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कट कर रहा है या फिर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कट कर रहा है। ठीक है, मतलब लेंथ Yes, उसने sir. यहीं पे कट किया -2 ये वाला लेंथ, इतना इंटरसेप्ट कट किया, मतलब वो लाइन होगी ना, वो ये वाली लाइन, आप ये देख लो, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, समझ गया? यस सर। चलो जी आगे चलते हैं। ड्रॉ द लाइन, पहले तो ये लाइन बनानी है, फटाफट से लाइन बना लेते हैं। क्या बोला बेटा, x इज इक्वल टू -3 1 2 -3, ये बना लिया जी -3, ये लाइन होगी -3 की। ठीक है, दूसरा क्या बोला बेटा, x इज इक्वल टू 2 2 बना लो, ये हमने 2 वाली बना ली, ये हमारी क्या होगी बेटा, x इज इक्वल टू 2। तीसरा कौन सा बोला है, y इज इक्वल टू -2 -1 -2, ये हमने बना ली। ठीक है बेटा, ये कौन सी होगी, y इज इक्वल टू -2 होगी। एक और बोला है y इज इक्वल टू 3 1 2, ये 3, ये वाली होगी। तो आप देख पा रहे हो ये जो बना ना, ये जो शेप बना, कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ, ये जो शेप मेरा बना ना, ये एक टाइप से रेक्टेंगल बन गया, या पैरेललोग्राम बोल सकते हो, रेक्टेंगल बोल सकते हो, जो भी शेप बना, मतलब स्क्वायर भी बन सकता है, जो भी शेप बना उसके आपको कोऑर्डिनेट बता। ठीक है, जो भी शेप बना उसके आपको कोऑर्डिनेट, अभी ये बताओ कितना आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ए ले लेता हूँ, कितना आएगा बेटा, इसके 2,3। शाबाश, 2,3 बिल्कुल सही भाई, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 3 है, सबको पता है, दिख रही है तो। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी पॉइंट ले लेता हूँ, ये क्या होगा, -3,3। शाबाश, बहुत बढ़िया, -3,3। ये पॉइंट क्या होगा, -3, -2। शाबाश, ये वाला क्या होगा, डी पॉइंट 2, -2। 2, बिल्कुल सही जवाब, यही आपको निकाल लेते, आंसर आप मैच कर सकते हो, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बेटा, y इज इक्वल टू 0। क्या होगा बेटा, y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0। y एक्सिस पे क्या होगा बेटा, x 0 है ना, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0, इसका क्या हो गया बेटा, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले तो इतना ही पढ़ो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हो, ऐसा भी हो सकता है कि नीचे की साइड हो, वो डिपेंड करेगा कि इधर लेंथ कट कर रहे हैं अपन, इधर लेंथ कट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इक्वेशन क्या होना है, y इज इक्वल टू के होना है, सबको पता है ना। और क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट, डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट। लेफ्ट साइड कौन सा, ऊपर या नीचे, क्या कहते हैं, बोलो बोलो। राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होगा, अपने आप को वहां पे लोकेट करके देखो कि पॉजिटिव साइड कौन सा है, नेगेटिव साइड कौन सा है। ठीक है बेटा, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो ये यहाँ पे, अगर ये आपका राइट हो गया, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे खड़े इधर फेस करके, तो ये वाला जो होगा ये आपका लेफ्ट आएगा, ये आपका क्या आएगा बेटा, राइट साइड आएगा। ठीक है, अब ये मत बोल देना सर हम फेस उधर करके खड़े हो जाए तो वो राइट हो जाएगा, वो लेफ्ट हो जाएगा। वो एक मूवी भी ऐसी है ना, तुम्हारा राइट या मेरा राइट, वो अलग अलग बात होगी, मतलब फिक्स यही रहता है कि लेफ्ट साइड जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो राइट साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
ठीक है बेटा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट में क्या दिया है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी, कमेंट करके बताएंगे, बस फाइनल आंसर कमेंट करके बताएंगे। लेफ्ट राइट का आपको देखना है कि किधर होगा। नहीं, x इज इक्वल टू के तो है ही है, इक्वेशन x इज इक्वल टू के, नो डाउट x इज इक्वल टू के नहीं है, k का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा या -5 होगा, भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो नंदनी y तो होगा ही नहीं बेटा, x होगा। इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू क्या, अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, x इज इक्वल टू के। x का आपको अगर राइट दिया मिले तो पॉजिटिव साइड होती है, लेफ्ट दिया मिले मतलब नेगेटिव साइड होती है। तो x इज इक्वल टू -5 क्या हो जाएगा बेटा, इसमें लेफ्ट ही दिया है, लेफ्ट दिया बिल्कुल, तो x इज इक्वल टू -5। ठीक है, किसी को कोई डाउट? हाँ जी, नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, मे बी ये टाइप खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। चलो जी आगे, बड़ी काम की चीज है, जो मेन जो चीजें हैं वो अभी शुरू होने जा रहे हैं तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की। तो फर्स्ट अपन लिखेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेन चैप्टर अब यहां से आपका शुरू होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, चलो बनाते हैं। अब अगर कोई भी लाइन अगर ओरिजिन में से पास होगी तो कुछ ऐसी होगी, इधर भी हो सकती है लेकिन पास ओरिजिन में से हो रही है, ये हमें पता है। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया P, इसको हम बोलते हैं बेटा लोकस। क्या बोलते हैं, लोकस, लोकस ऑफ ए पॉइंट। अब लोकस क्या होता है, लोकस का भी डेफिनेशन लिख लो, लोकस इज अ पॉइंट, लिख लो बेटा, locus is a point which define the path of the curve, which define the path of the curve। जैसा भी अपना कर्व बन रहा है उसका पाथ वो पॉइंट डिफाइन करेगा। वो पॉइंट ये बताएगा तुम्हें कि वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, वो सर्कल बन रहा है, वो पैराबोला बन रहा है, या वो कैसा शेप बनेगा, वो पॉइंट आपको ये डिफाइन करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, लोकस ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है P(x, y) ये हमें ये बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, और वो अब तुम बोलोगे सर पॉइंट कैसे बताएगा, भाई वो जो पॉइंट आपको गिवन है वो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वो स्ट्रेट लाइन है, अगर वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो पैराबोला को डिफाइन कर देगा, है ना। तो पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो कैसा कर्व बने। तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, T(x, y), x, y मतलब क्या हो गया बेटा, ये वाली जो लेंथ है कितनी होगी, ये कितनी होगी बेटा x, और ये वाली कितनी होगी, कितनी हो जाएगी y। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री, ये पॉजिटिव साइड में बना है, इसको मैं ले लेता हूँ थीटा। ठीक है, स्लोप क्या होता है, अगर आपको थीटा दिया हो तो स्लोप क्या होता है, m का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा। अब tan थीटा निकलता कैसे ये भी बता दो फटाफट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, y y, और बेस कितना है बेटा, x।
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसमें m होगा वो स्लोप होगा, बाकी स्टैंडर्ड है x और y एज इट इज रहेगा, वो लोकस है। ठीक है बेटा तो जी। एक बार वो लोकस का जो डेफिनेशन आपने बोला था बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम था। लिख ले बेटा, लोकस इज अ पॉइंट which define the path of the curve, जो आपको ये बताए कि ये कर्व कैसा बनेगा, ये कर्व स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये कर्व पैराबोला बनेगा, ये कर्व सर्कल बनेगा, है ना, ये कर्व हाइपरबोला बनेगा, ये कर्व इलिप्स बनेगा, वो डिफाइन करेगा एक पॉइंट आपको ये बताता है कि वो कर्व कैसा बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लोकस बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे आगे तुम पढ़ोगे कोनिक सेक्शन में कि पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है। अब एक पॉइंट है मेरे पास 4,2। अब ये पॉइंट अगर मैं इसे पुट करूं 2,4 ले लेता हूं, इसको रहने दो, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर ये पॉइंट मैं लूं, अब ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो इस पॉइंट ने ही तो ये बताया कि क्या बना, पैराबोला बना। ये तो स्टैंडर्ड है कि ये हमें पता है कि पैराबोला का इक्वेशन है, लेकिन कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तभी वो पैराबोला बनेगा ना। तो पॉइंट हमें हमेशा ये बताता है, लोकस हमें हमेशा ये बताता है कि उसका कर्व, उसका शेप कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा, कैसा बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लोकस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए सुहावनी? यस। चलो ये इक्वेशन लिख ली बेटा। हर एक चीज का एक यूज है, जैसा पिछली इक्वेशन का एक यूज था, अगर आपको पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू XY एक्सिस निकालना है तो कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना है। अब अगर आपको इक्वेशन पूछा जाए पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो फटाफट से आप इक्वेशन लिख दोगे y इज इक्वल टू mx। क्या लिख दोगे बेटा, y इज इक्वल टू mx, और उसमें m का वैल्यू जो भी आपको गिवन हो वो आप पुट कर दोगे, तो वो आपकी इक्वेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब क्या है कि आपको इसमें एक स्लोप दिया होगा, एक इंटरसेप्ट दिया होगा। वो इंटरसेप्ट x एक्सिस पे भी हो सकता है, वो y एक्सिस पे भी हो सकता है। तो मैंने एक लेंथ कट किया, ये मेरा इंटरसेप्ट है, मैंने लेंथ कट किया y एक्सिस पे। पहले मैं y एक्सिस का बता रहा हूँ, इसको मैं मान लो बेटा c। ठीक है, क्या मान लूं, c। मतलब कोई भी लाइन जो है वो ये वाली, ये आपकी लाइन। ठीक है, तो इसने ये लेंथ कट किया है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं जो मेरा लोकस होगा pxy। समझना बात। अब यहां से अगर मैं यहां तक बना दूं ये वाला, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस हो गया, ये अपना क्या हो गया बेटा, थीटा। जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनेगा उसको हम क्या लेंगे, tan थीटा करके हम क्या ले सकते हैं, स्लोप ले सकते हैं। ठीक है, चलो ये भी सही हो गया। अब इसको भी मैं मिला देता हूं यहां से। क्या बता सकते हो ये वाली लेंथ कितनी है, क्या बता सकते हो ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है? ये मैं नाम लिख देता हूँ, ए बी बताओ सबसे पहले। सर एक्स बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताओ पी डी बताओ सबसे पहले, पी डी कितना है? वाई। बिल्कुल सही बात है, पी डी वाई है। अब पी बी कितना होगा, y minus c. वाई माइनस सी, बहुत बढ़िया। अब इतना पता चल गया तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, इतना समझ में आने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, थीटा, बहुत बढ़िया। स्लोप कैसे निकलता है, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है,
tan थीटा क्या होता है perpendicular बेटा? upon base. परपेंडिकुलर कितना है? पाई माइनस सी पाई माइनस सी बेस कितना है? एक्स एक्स मल्टीप्लाई mx इज इक्वल टू y माइनस सी, सी को भी इधर ले आओ तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये आपकी फॉर्म है बेटा, कौन सी फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब आपके इसमें दो कांस्टेंट हैं, एक स्लोप है और दूसरा y इंटरसेप्ट। c को हम क्या लिखेंगे बेटा, इसमें लिख भी लो, m स्लोप और बेटा c y इंटरसेप्ट, कि उसने y एक्सिस के ऊपर कितना लेंथ कट किया है। मे बी ये हो सकता है कि मैंने अभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है लेंथ कट, मे बी ये भी हो सकता है कि वो नीचे की तरफ कट करे, तो उसमें आप नेगेटिव लिख लेना। क्या लिख लेना बेटा? नेगेटिव। पॉजिटिव साइड में लेंथ कट करेगा तो पॉजिटिव आपको लेना है, नेगेटिव साइड में कट करेगा तो नेगेटिव आपको लेना है। ठीक है, वो आपको बताएगा कि उसने y एक्सिस के ऊपर लेंथ कट किया -5, तो -5 अपन यूज कर लेंगे, है ना। वो लेंथ कट किया पॉजिटिव डायरेक्शन में 5, तो 5 हम यूज कर लेंगे। उसने लेंथ कट किया नेगेटिव डायरेक्शन में 10, तो -10 हम यूज कर लेंगे। समझ रहे हैं c का वैल्यू क्या लेना है। लेकिन ये याद रखना है कि c क्या है बेटा? y इंटरसेप्ट। क्या है बेटा? y इंटरसेप्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि x इंटरसेप्ट अगर आपको क्या दिया हो, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कर लो, इफ y इंटरसेप्ट गिवन, if y इंटरसेप्ट गिवन। ठीक है, अगर आपको y इंटरसेप्ट दिया है तो ये इक्वेशन, चले बेटा आगे। इसका सेकंड पार्ट, इफ x इंटरसेप्ट इज गिवन। ये बहुत कम लिखवाते हैं, ये बहुत कम टीचर बताते हैं x इंटरसेप्ट। स्टैंडर्ड उसी को हम यूज करते हैं, लेकिन मैं इसका भी आपको डायरेक्ट बनवा के दिखा देता हूँ इक्वेशन क्या होता है। ये x इंटरसेप्ट पे मैंने लेंथ कट कर लिया, ये लेंथ हो गया, ये लेंथ मैंने कट किया बेटा, इसको मैं लेता हूँ d, इसको मैं क्या ले लेता हूँ? d ले लेता हूँ, ताकि तुम्हें डिफरेंस पता चल जाए कि भाई c मतलब y इंटरसेप्ट, d मतलब x इंटरसेप्ट, ये थोड़ा सा फर्क है बस। चलो चलो, तो एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट मैंने ले लिया बेटा पी एक्स वाई, वही लोकस। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। ये लेंथ बताएंगे मेरे को, पी ए बताओ, पी ए कितना होगा? X. एक्स पी ए पी ए पी ए Y. Sir, Y. वाई 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 होगा वाई होगा। ए बी कितना होगा? एक्स एक्स ए बी X minus D D. minus X. X minus D. एक्स माइनस डी। भाई एक्स तो ये हो गया ना, एक्स तो ये हो गया, एक्स एक्स यहाँ तक लेंथ एक्स है ना, मतलब ये पूरी एक्स है, उसमें से डी हटा देंगे अपन, ए भी निकालना है, एक्स माइनस डी। क्या लिखेंगे बेटा? एक्स माइनस डी। ये अपना है थीटा, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y इज इक्वल टू m x माइनस डी। इसमें थोड़ा सा हटके है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा तो हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव साइड में कट करेगा तो इसके नीचे एक सिंबल और लगा लो, पॉजिटिव, वो एक नोट में लिख लो। अगर पॉजिटिव साइड में कट किया, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है, तो हम नेगेटिव लेंगे, x माइनस डी लेंगे। अगर नेगेटिव साइड में कट करेगा लेंथ, तो हम क्या लेंगे बेटा? x प्लस डी लेंगे, x प्लस डी लेंगे। या बना के भी देख सकते हो, मान लिया मेरी लाइन ये है और उसने नेगेटिव साइड में कट किया d, तो अब अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा तो सिंपल सी बात है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? y।
ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? एक्स x1 x अब फंसे सारे, क्या होगी? x plus d. x प्लस सर वो एक्स होगी और वो पूरी एक्स प्लस डी होगी टोटल। टोटल x प्लस डी होगी। क्या कहते हो? फंसे? हाँ जी, सर x सर होगी। एक्स प्लस डी होगी ना टोटल कितनी होगी? सर, एक्स x प्लस प्लस डी। d। हाँ वही ना, और ये है मेरा थीटा, तो y इज स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से ये इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस डी। इसलिए मैं इसी में आपको नोट करा दिया। पिछली में थोड़ा सा सीधा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव में कट करेगा तो नेगेटिव लेंगे। इसमें नेगेटिव में कट किया तो बीच में पॉजिटिव साइन लेना इक्वेशन में, और पॉजिटिव में कट करेगा तो नेगेटिव साइन लेना इक्वेशन। ये आपको गिवन होगा, आपको निकालना कुछ नहीं है, आपको इक्वेशन बनाना है। उसमें आपके दो वेरिएबल ऐसे हैं, दो कांस्टेंट ऐसे वेरिएबल में, कांस्टेंट ऐसे m और d जो आपको नहीं पता है तो वो आपको गिवन होगा। ठीक है, मे बी स्लोप किसी किसी में निकालना पड़ सकता है, इंटरसेप्ट आपको क्वेश्चन में बकायदा लिख के देगा कि वो x इंटरसेप्ट है या y इंटरसेप्ट। तो दिमाग में, क्योंकि ये बहुत सारी इक्वेशन इकट्ठी होने वाली है, अब 1 पॉइंट फॉर्म आएगा, फिर 2 पॉइंट फॉर्म आएगा, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा, बहुत सारी इक्वेशन आएंगी। तो उनका पर्पस क्या रहता है बेटा? आपको ये दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, और उससे मैं, क्योंकि ये सारी इक्वेशन किसकी है? स्ट्रेट लाइन की, और क्वेश्चन आपका यही बनेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके बेसिस पे अपन क्या इक्वेशन लगा सकते हैं, वही आपका मेन पर्पस। तो अगर आपको इंटरसेप्ट दिया है, आपको स्लोप दिया है, तो आप ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। जैसे अगली अपनी जो फॉर्म होगी वो अभी इसमें नहीं कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। वो क्या होगी बेटा? स्लोप मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब आपको पॉइंट दिया होगा, आपको स्लोप दिया होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पॉइंट दिखे, स्लोप दिखे, तो वो लगानी है। फिर 2 पॉइंट फॉर्म आएगी, मतलब 2 पॉइंट दिए होंगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिखे 2 पॉइंट दिए हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म हम लगा देंगे। तो मेन जो पर्पज है वो यही है कि आपको यही ढूंढना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन करते हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं कराऊंगा इसमें, आपको फटाफट आंसर लिखना है। फर्स्ट का आंसर लिखा है, फर्स्ट का आंसर बिल्कुल लिखा है। आपको इक्वेशन तो यही लगेंगे, इक्वेशन या तो ये लगेगी या इक्वेशन ये लगेगी, इनमें से इक्वेशन लगनी है। अब आपको स्लोप और इंटरसेप्ट, अब देखो